नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे एसजीएक्स निफ्टी के बारे में जो कि 100 पॉइंट डाउन है। इसके अलावा बात करेंगे क्या बाजार में गिरावट की शुरुआत हो चुकी है, क्या बाजार में आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। चार्ट पे ऐसे कौन से पैटर्न बने हैं जो कि ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि बाजार का अब जो लाइफ टाइम हाई है ये बन चुका है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वो आपको किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी वीडियोस में प्योर एनालिसिस होती है। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा आपको निफ्टी के चार्ट पे। तो हम पहले निफ्टी का चार्ट पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा देता हूं। ऑलमोस्ट दोस्तों देखेंगे तो 100 पॉइंट डाउन है, 89 पॉइंट्स की गिरावट है। 20,166 का लास्ट क्लोजिंग प्राइस है इसका, और एसजीएक्स में जो हाई लगा था 277 के आसपास का था। तो और हमारी जो क्लोजिंग थी, हमारा जो क्लोज हुआ था मार्केट, वो हुआ था कुछ 200 के आसपास। तो यहां से एक्सपेक्ट जो किया जा रहा है वो ये है, अगर एशियन मार्केट भी फ्लैट होते हैं या उनमें कोई तेजी मंडे को देखने को नहीं मिलती या फिर गिरावट भी देखने को मिलती है, या मैं इस रेट के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट करके बताऊं तो निफ्टी जो है वो मुझे लग रहा है कि 20,000 के आसपास ओपन होनी चाहिए। 20,010, 20,020 के आसपास ओपन होनी चाहिए। और क्यों गिरावट लग रही है मार्केट में, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे लेके जाना चाहता हूं। तो यहां से चार्ट पे जाएंगे, मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करना पसंद करूंगा, क्योंकि हम एनालिसिस जो करेंगे दोस्तों, आज प्योर एनालिसिस करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। और जो बारीकियां मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो शायद आपको किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पे सबसे पहले जो बात करेंगे वो निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करेंगे। और निफ्टी का जो रिसेंट चार्ट जो बन रहा है दोस्तों वो इस तरीके का है। हालांकि मेरी पोजीशंस भी है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी भी पुट की पोजीशन है जो मैंने कैरी करी है। तो यहां से अगर आप देखेंगे मार्केट में कल जो निफ्टी में हाई बना था वो अगर आप चेक करेंगे वो था 20,222 के आसपास। 20,222 का निफ्टी का ये हाई बना था, जो मुझे लग रहा है कि ये लाइफ टाइम हाई बन सकता है। टूटेगा, बाद में टूटेगा, बट अभी फिलहाल का मुझे लाइफ टाइम हाई यही लग रहा है। रीजन उसका क्या है यहां पे थोड़ा सा चेक करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो पहला हाई ये देखने को मिला था निफ्टी का, जो कि था 110 के आसपास का हाई देखने को मिला था। एग्जैक्टली मैं यहां पे बताना चाहूंगा, हाई जो था वो 20,110 के आसपास का ही हाई देखने को मिला था। सेकंड हाई जो देखने को मिला था दोस्तों वो ये था, वो बना था दोस्तों 20,167 के आसपास का। और तीसरा हाई जो देखने को मिला है दोस्तों वो ये देखने को मिला है जो रिसेंटली बना है 20,222 के आसपास। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हायर हाई बनते हुए जा रहे हैं मार्केट में। बट एक चीज जो मुझे थोड़ी सी चुभी वो ये है कि अगर आप देखेंगे ये जो हाई बना है और दूसरा जो हाई बना था और तीसरा जो हाई बना था, उन तीनों हाईज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप चेक करेंगे तो यहां पे 20,110 का हाई था, दूसरा हाई जो देखने को मिला था वो 20,160 रुपए 167 के आसपास का हाई था, जो कि सिर्फ 50 पॉइंट ही ऊपर था। और वहां से जो तीसरा हाई बनाना है वो दूसरे हाई से 50 पॉइंट्स ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसको एक पैटर्न बोला जाता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल टॉप, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप। अगर मान लो कि यहां पे जो हाई डायरेक्टली सेकंड वाला हाई 20,200 के आसपास का होता था तो ये सेकंड टॉप नहीं होता, क्योंकि डिफरेंस 20,110 और 20,200 में 100 पॉइंट्स का होता, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करते। बट 50-50 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो उसका मतलब ये है कि यहां से ये लग रहा है कि ये पूरी तरीके से ट्रिपल टॉप है, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरी चीज हमें देखने को मिली वो है नेगेटिव डाइवर्जेंस। यहां पे हमें पूरे के पूरे यहां पे नेगेटिव डाइवर्जेंस किसमें दिखाई दे रहे हैं, निफ्टी में। दोस्तों बहुत डीप एनालिसिस है जो मैं आज करके आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप में नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहां से अगर ड्रॉ करूं, यहां से मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूं, तो मेरा जो यहां से अगर आप देखेंगे बार्स जो है, ये बार्स टॉप पे थी और ये बार्स बिल्कुल डाउन पे है। अब आप देखोगे कि ये जो हाई बना था निफ्टी का वो 20,000 के आसपास का था। बिल्कुल ध्यान से रखना, सुनना ये वाली बात को, 20,000 का हाई था, बार्स ऊपर थे। 20,222 का हाई बना, बार्स नीचे है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे रिवर्सल का साइन निफ्टी में आ चुका है। कंफर्मेशन ट्रिपल टॉप से है। अगर बाजार लगातार ऊपर जा रहा है तो हम सेल नहीं करते, बट जब कोई पैटर्न बनता है, ये सारी चीजें मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में सिखाई हुई है, जब कोई सेकंड टॉप, डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बनता है, वहां पे अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस होते हैं तो इट मींस कि वहां पे एक बड़ा रिवर्सल आ सकता है। और ट्रिपल टॉप में तो बड़ा रिवर्सल आता ही आता है। तो यहां से लग रहा है कि बाजार जो है वो 20,000 के आसपास आ सकता है। क्यों, क्या रीजन है उसका? क्योंकि यहां से बार्स ऊपर थे, यहां पे बार डाउन थे, तो लग रहा है कि अगर गिरावट आती है तो एटलीस्ट 20,000 के आसपास आएगी।
पहला तो रीजन इसका ये है। दूसरी चीज, सारी लाइनें मैं यहां पे हटाऊं, पहला तो ट्रिपल टॉप नेगेटिव डाइवर्जेंस आपने समझ लिया, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा साथ साथ। दूसरी चीज हमें यहां पे ये दिखाई दे रही है कि यहां से अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई जा रही है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन है, अब ट्रेंड लाइन है, यहां पे ये बॉटम है, अगर हम देखेंगे तो नीचे से ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है। यहां से डायरेक्टली देखेंगे फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम और ये फोर्थ बॉटम है। अगर बाजार जैसे कि लग रहा है कि 100 पॉइंट के आसपास डाउन खुलेगा, जो कि अभी को देखे एक्सपेक्टेशन हमें यही लगाई जा रही है, बाकी एशियन मार्केट में चेंजेस हो गए उसका भी इंपैक्ट होगा, हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो जाए, वो हो सकता है कि और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाए। तो एटलीस्ट हम मान कर चलते हैं कि 50 पॉइंट भी नीचे खुलता है तो उसके हिसाब से जो हमारी अप ट्रेंड लाइन है उसके नीचे बाजार जाएगा तो भी एक सेलिंग की पोजीशन यहां पे बनाई जा सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों कि हमने यहां पे क्या करा है, अप ट्रेंड लाइन का यूज करा है। अगर 50 पॉइंट्स भी नीचे जाता है, खुलता है बाजार, तो यहां से ब्रेकडाउन हमें अप ट्रेंड लाइन का दिखाई दे सकता है, तो उसकी वजह से भी लग रहा है कि बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट ट्रिपल टॉप नेगेटिव डाइवर्जेंस आप ले सकते हैं, सेकंड अप ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन लेंगे। थर्ड जो पॉइंट है उसके लिए मैं चार्ट को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करना चाहूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि अब लास्ट में जो पैटर्न बना हुआ है शूटिंग स्टार में, माफ कीजिएगा निफ्टी में, वो है शूटिंग स्टार। आप देख लीजिएगा शूटिंग स्टार पैटर्न हमें देखने को मिला है निफ्टी में, जिसमें बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन मिल चुकी है और बाजार थोड़ा भी नेगेटिव आएगा तो इसके हिसाब से शूटिंग स्टार के हिसाब से भी जो लो बनता है इसका, अगर हम एग्जैक्टली देखेंगे तो वहां से भी 20,000 के आसपास का शूटिंग स्टार के हिसाब से टारगेट देखने को मिलेगा। बट ऑलरेडी मार्केट अगर लग रहा है कि 20,000 पे खुलेगा, यहां से 70-80 पॉइंट नीचे खुलेगा तो हमारा खुलते बाजार में ही टारगेट आ जाएगा। तो कंफर्मेशन से कंफर्मेशन हमें निफ्टी में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि बाजार में रिवर्सल हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने पुट की पोजीशन ले ली या फिर मैंने बाजार को बेच दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। अभी तो मैं यहाँ पे जो एनालिसिस करके बता रहा हूँ अवर्ली चार्ट पे करके बता रहा हूँ। अब हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। अब अवर्ली चार्ट पे ट्रिपल टॉप भी बना है, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बने हैं, शूटिंग स्टार भी मिल गया, अप ट्रेंड लाइन के नीचे बाजार खुलने के पूरे चांसेस हैं, तो वहां से बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहां से मैं सारी चीजें डिलीट करके यहां पे आपको वनडे का चार्ट दिखा देता हूं। अब वनडे का चार्ट देखेंगे तो वनडे का चार्ट क्या कह रहा है उसके ऊपर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। अब इसके लिए ना मैं थोड़ा सा पुराना चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा इस एरिया को थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर देते हैं, इस तरीके से देखेंगे। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, वीकली ही ले लेता हूं उसकी जगह, ताकि डेटा में प्रॉपर तरीके से दिख जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, निफ्टी का वीकली चार्ट लिया है और वीकली चार्ट पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताना चाहूंगा कि बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अभी लाइफ टाइम हाई जब ब्रेक हुए थे तो बाजार ने कैसे कैसे रिएक्ट करा उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। अब अगर आप देखेंगे मैंने ना निफ्टी का वीकली चार्ट लिया है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूं ताकि हम पूरी प्रॉपर एनालिसिस कर पाए। अब अगर आप देखेंगे तो पहले का ये क्या था, निफ्टी का हाई था। अब देखेंगे पहला हाई, लाइफ टाइम हाई जो यहाँ पे देखने को मिला था, एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा वो था 18,604 का, वो बना था 18 अक्टूबर के आसपास। फिर इसके बाद इसने हाई ब्रेक करा, वो बना 18,887 का, तो वहां से 250 पॉइंट्स के आसपास की तेजी देखने को मिली। ये वीकली चार्ट है दोस्तों। और उसके बाद 28 नवंबर का वो हाई बना और उसके बाद बाजार में लो जो बना, एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हैं, वो लो देखने को मिला यहाँ से 16,828 का, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि मार्केट जो था वो 18,000 के ऊपर गया। आप देखेंगे तो बाजार ने हाई जो बनाया था, इससे पहले जो हाई बनाया था वो बनाया था यहां से, अगर आप चेक करेंगे वो था 18,000, यहां से देखेंगे 18,887 का, मैं लिख देता हूं 18,887 का हाई देखने को मिला था। उसके बाद जो लो देखने को मिला वो दोस्तों लो देखने को मिला 16,828 का। ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसका आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि वहां से लगातार 2,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। क्यों देखने को मिली, क्या रीजन था? क्योंकि लाइफ टाइम हाई जब ब्रेक करा तो एक हफ्ते बाजार से पॉजिटिव रहा। आप ये देख रहे हैं, ये वाली बुलिश कैंडल, ये सिर्फ एक हफ्ते बाजार बुलिश रहा। उसके बाद सेकंड हाफ में, यानी कि सेकंड वीक में मार्केट नेगेटिव हुआ और वो नेगेटिव चलता चला गया। आप इसको थोड़ा सा समझिएगा कि लाइफ टाइम हाई ब्रेक होने के बाद क्या हुआ। लाइफ टाइम हाई ब्रेक होने के बाद बाजार सिर्फ एक वीक ही बुलिश रहा, जो कि इस वीक में हमें देखने को मिला है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक में जब बेरिश कैंडल बनी तो वो बेरिश बनती चली गई, ध्यान में रखिएगा। तो यहां से अगर आप चेक करेंगे तो यहां पे भी मैंने क्या लिया है, वीकली चार्ट लिया है। ये क्या था, लाइफ टाइम हाई हमारा यहां पे ब्रेक हुआ था। लाइफ टाइम हाई ब्रेक होने के बाद
ये वाला जो वीक था वो पूरी तरीके से पॉजिटिव था। हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल हमें बेरिश देखने को मिलती है, उसके बाद भी नेक्स्ट कैंडल बेरिश देखने को मिलती है, हो सकता है बड़ा रिवर्सल देखने को मिल जाए। मैं ये ना सारी चीज आपको डेली चार्ट पे भी समझाना चाहूंगा। अब ये तो आपने समझ लिया दोस्तों कि हुआ क्या था। हमने वीकली चार्ट पे देखा कि यहाँ पे 1 वीक मार्केट बुलिश रहा, उसके बाद बाजार बेरिश रहा, 2000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेली चार्ट लगा देता हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। दूसरी साइड में हमें देखने को मिला फिर दूसरा लाइफ टाइम हाई ये देखने को मिला, और हुआ क्या कि लाइफ टाइम हाई के ऊपर बाजार जाके फिर बेरिश हुआ। बेरिश होने के बाद जब उसने दोबारा से रेजिस्टेंस ब्रेक करा, फिर उसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली। अब आप समझे क्या कहने का मतलब है कि फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ था कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार गया, 1 वीक बुलिश रहा, उसके बाद बड़ा फॉल देखने को मिला। दूसरे केस में क्या हुआ कि यहीं से ही दोबारा से जब लाइफ टाइम हाई ब्रेक हुआ, क्योंकि देखो 2 महीने 3 महीने लगते हैं लाइफ टाइम हाई ब्रेक होने में, जो कि लग रहे थे फिलहाल, तो सेकंड टाइम पे मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे गया, और उसके बाद रिटेस्ट करके जैसे इसने पुल बैक दिया, सेकंड टाइम में रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद एक बड़ी तेजी देखने को मिली, जो कि यहां पे देखने को मिली है। अब इसका 2 मतलब हो सकते हैं। अब 2 चीजें क्या है कि या तो होगा कि एक बार अगर हम यहां पे चेक करें तो ये जो रेजिस्टेंस है, यानी कि ये जो लाइफ टाइम हाई ब्रेक हुआ है, अभी फिलहाल बाजार जो है लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। तो एक चीज ये है कि फर्स्ट टाइम में मुझे लगता नहीं है कि मार्केट वन साइडेड तेजी देगा। देखो हम कोई भगवान नहीं है, हम गलत भी हो सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार गलत हो सकते हैं। बट अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इसमें बोला जाता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम में मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक बड़ी तेजी आएगी, या तो ये लग रहा है कि बाजार में गिरावट आएगी, जो कि लग रहा है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। अब यहां पे 2 चीजें होंगी, या तो मार्केट में वन साइडेड फॉल देखने को मिलेगा, या तो ये होगा कि यहां पे बाजार आके वापिस से 20,000 के एक बार नीचे जाके, दूसरी बात अगर ये पुल बैक देता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो फिर इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अब यहां से अगर मैं पूरी एनालिसिस आपको करके बताऊं जो कि मेरे को समझ में आ रही है फिलहाल, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा। अब अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद लग रहा है कि बाजार एक बार ये जो लेवल था वो था 20,000 का, 20,000 का रेजिस्टेंस था, 19,993 के आसपास, 20,000 मान के चलो। अब एक बार लग रहा है कि बाजार ना 20,000 के नीचे आना चाहिए। मार्केट क्या है, एक बार 20,000 के नीचे आना चाहिए। 20,000 के नीचे आके फिर आप क्या कर सकते हैं, मान लो मैंने ना अपनी पुट की पोजीशन ली है। क्यों ली है, मैंने अवर्ली चार्ट के हिसाब से मैंने पुट की पोजीशन बनाई, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी जो पोजीशन है वो हाई पे ही सेल करूं। हर कोई चाहेगा ना भाई हाई पे सेल करोगे। अगर मैं कहूँगा भाई 20,000 के नीचे बेच दो, तो आपको कहोगे 20,200 पे बेचता तो मजा आता, ठीक है, 20,000 पे बेचूंगा तो मेरा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो पोजीशन शॉर्ट करी है निफ्टी की, जो मैंने पोजीशन बनाई है मैं आपको दिखा दूंगा, वो इसलिए करिए क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा था, क्योंकि मैं बड़े रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी मेरी ज़्यादा होती है। अब उसके इसमें क्या है कि मुझे लग रहा है कि एक बार बाजार 20,000 के नीचे आना चाहिए। अगर बाजार 20,000 के नीचे आता है, मैं आपको बोल रहा हूँ बाजार 20,000 के नीचे आता है, तो वहां पे ना मैं 2 कंडीशन लेके चलूंगा कि अगर बाजार मान लो 19,950 के आसपास आता है, 19,950 के आसपास मार्केट आता है, काम करा रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि अपनी जो पुट की पोजीशन है वो राइड करूंगा, क्योंकि मैंने जो पोजीशन बनाई है वो 28 सितंबर की बनाई है। मतलब मैं टाइम दे रहा हूं, अगर आज की बात करें तो अभी है उसमें 10-12 दिन है, ठीक है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम कर रहा हूं मैं। अगर मैं इसी एक्सपायरी पे काम करता तो फिर मेरे दिन ज़्यादा नहीं रहते ना, तो इस वजह से अगर ये 20,000 के नीचे आता है बाजार, अगर मान लो कि भाई 20,100 पे बाजार ओपन होता है, उस दिन भी फॉल देखने को मिला, 20,000 के नीचे आ गया, तो मैं अपनी पुट की पोजीशन कैरी करूंगा। रीजन उसका क्या है, उसमें स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा 20,000 के आसपास का। अगर ये वापस से नीचे जाके 20,000 के ऊपर जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, बाय पोजीशन बना के चलूंगा। फिर मैं अपना टारगेट पता क्या रखूंगा, 20,700 20,800 का। और अगर बाजार 20,000 के नीचे चल रहा है तो फिर इसे चलने दूंगा, क्योंकि 2 कंडीशन है, मैं भी बोल रहा हूं कि या तो ऐसा होगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाके ऐसे गिरेगा, या तो होगा बाजार एक बार ऊपर जाएगा, वापिस से आएगा एक बार रेजिस्टेंस के नीचे, फिर यहाँ से पुल बैक देगा, तो फिर मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा। क्योंकि देखो यार दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं ट्रेडर अलग तरीके का हूँ। मैं राइडिंग पे विश्वास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक डायरेक्शन में बैठे हो, पूरा पैसा लूँ बाजार से। एक होता है स्कैल्पर, होता है खरीदा बेचा कर रहा है। मेरे को ना ज़्यादा समझ नहीं आता खरीदना बेचना, बार बार करता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं करता, 15 मिनट के चार्ट पे 30 मिनट के चार्ट पे काम करता हूँ इस तरीके से भी। बट मैं कोशिश करता हूँ कि यार मेरे ना पोजीशन बिल्कुल सही जगह पे हो, सही जगह पे बाय करूँ, सही जगह पे सेल करूँ, और उसे राइट करने की कोशिश करूँ। अगर मान लो आपने एक मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई आपने मान लो 20,100 पे सेल पोजीशन बनाई, ठीक है, और 20,000 आया,
आपने क्या करा, अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया। आपने बोला मैंने 100 पॉइंट ले लिए, मैं बड़ा सही था और मैंने 10,000 20,000 रुपये कमा लिए। बट वहीं से अगर बचा 19,900 आ जाता है या 19,500 आ जाता है, 19,000 आ जाता है, तो फिर मलाल होगा ना यार मैंने बिल्कुल सही पे बेचा था, सही जगह बेचा, बट मैंने कमाया कुछ नहीं। और अगर मैंने सही जगह बेच के अगर मैं पूरा प्रॉफिट ट्रेल करता तो मैं कितना पैसा कमाता। तो कई बार ऐसा देखा है कि मैं, जैसे आप देखते हैं कि मैंने 50,000 के फंड को 3.5 लाख में कन्वर्ट किया था, अब तो 2.20-2.30 के आसपास रह गए हैं। बट वो कैसे हुए थे? वो इसलिए हुए थे क्योंकि मैं प्रॉफिट ट्रेल कर रहा था। प्रॉफिट ट्रेलिंग की मेरी आदत है यार, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। चाहे मेरे को नुकसान हो जाए, वो बिल्कुल जीरो हो जाए मेरे पैसे, मेरे को इतना सा भी ना रत्ती पर मलाल नहीं होगा। रीज़न उसका क्या था भाई, मार्केट से कमाया, मार्केट को दे दिया। बट जब मैं सही हूं, अगर मैं गलत हूं तो मार्केट को इतना सा दूं, बट जब मैं सही हूं ना तो मार्केट से इतना लेके जाऊं, ये मेरी सोच है। और मैं चाहता हूं कि ये सोच आपकी भी होनी चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि भाई पोजीशन रिवर्स हो जाती है तो पोजीशन काट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ट्रेल करो। कई बार टारगेट छोटे होते हैं तो टारगेट छोटे लो। बट जब लाइफ टाइम हाई के ऊपर बाजार चल रहा है, जब रिवर्सल के साइन मिल रहे हैं, देखो गलत भी हो सकता है बाजार बुलिश हो जाए वापस से। भाई मैं भगवान नहीं हूं ना, मैं कह रहा हूँ हम एनालिस्ट हैं। पुराने डेटा को देख के, हम डेटा रीड करके और हम ये प्रिडिक्ट करते फ्यूचर में जो पहले ऐसा हुआ था तो आगे भी ऐसे होने की संभावना है, गारंटी कुछ नहीं होती। तो अगर मैंने सही जगह पे पोजीशन बनाई है तो उसको मैं ट्रेल क्यों ना करूँ? कुछ भरोसा थोड़ा। अभी कुछ टाइम पहले अगर आप देखें, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो कुछ टाइम पहले क्या रेट था, कितना था, 19,200 के आसपास रेट था। अगर मैं बोलूँ यहाँ से बाजार 19,200 आएगा, आपको पागल है क्या बात कर रहे हो, 19,200 आ जाएगा? आप भूल चुके, क्योंकि अभी आपको सपने मिल रहे हैं 20,500 के, 21,000 के। मार्केट में न्यूज़ आ रही है ना कि भाई बाजार तो अब तो भाई 20,000 21,000 जाएगा, 22,000 जाएगा, जाए को जाए, कोई बात नहीं। कई लोग 30,000 की बात करें, जाएगा। बट मुझे लग नहीं रहा कि एकदम वन साइडेड जाएगा बाजार, थोड़ा जिगजैग चलेगा। 20,500 भी लग रहा था, मेरे को भी लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि 20,500 जाता है बाजार तो उसके लिए एक बार से 20,000 के नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैंने सेल पोजीशन बनाई है तो मैं 20,000 तक होल्ड करूंगा, उसके नीचे भी आएगा तो होल्ड करूंगा, फिर 20,000 का सेल रखूंगा। फिर अगर बाजार 20,000 के ऊपर जाता है, 20,050 के आसपास, तो फिर मैं अपनी पोजीशन कवर करके फिर वहां से बाइंग पोजीशन बनाऊंगा। फिर मैं अपना जो व्यू है बाजार का चेंज करूंगा मार्केट के अकॉर्डिंगली। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहीं से एक बड़ा फॉल देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। 19,200 की बात नहीं कर रहे, बट अगर आप देखेंगे तो कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 दिन पहले बाजार 19,200 की बात, 19,200 पे था। आज कोई इसकी बात भी नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं कहने का मतलब क्या है? तो मैं ये नहीं कह रहा 19,200 आएगा, बट बाजार में फॉल भी बड़ा देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों मेरी एनालिसिस है और मुझे लग रहा है कि शायद इस तरीके से काम करेगी। बाकी भाई मार्केट है, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा और देखते हैं मंडे को क्या रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर बैंक निफ्टी बुरा मान जाएगा, है ना। तो बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो 1 वीक का चार्ट देखेंगे तो 1 वीक में एक पैटर्न बना था बेरिश हैरामी, ठीक है। तो बेरिश हैरामी पैटर्न बना था, तो इसके हिसाब से सेलिंग जो बनती थी वो बनती थी 44,000 के आसपास, और टारगेट मैं बोल रहा था भाई 42,000 के आसपास आ सकता है। बट वही बड़े टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करते हैं, बट ट्रेड हम छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, मैंने कई बार बोला है। और मेरी बाइंग पोजीशन चल रही थी भाई बैंक निफ्टी में। मैं कभी भी कोई ट्रेड वीकली चार्ट को लेके नहीं देखता, मैं कहता हूँ जी ओवरऑल बाजार नीचे आ सकता है, बट भैया स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर बाइंग के पैटर्न है तो मैं वहाँ से बाइंग करा। आपको पता है 44,000 से मेरी बाइंग थी, 45,400 पे तो मैंने बाय करा था और उसको फिर 46,000 के आसपास स्क्वायर ऑफ करा था, 46,100 के आसपास। आपको पता है सारी पोजीशंस आपको मेरी पता रहती है। तो अभी भी ना बाजार वीकली चार्ट के हिसाब से जो एसएल बनता है इसका, वो बनता है 46,000 एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बनेगा 46,370 के आसपास का। और हाई कितना बना है इसका, 46,310 का। तो 46,370 का अभी भी इसमें वीकली चार्ट के हिसाब से एसएल बनता है। और बाजार अगर 100 पॉइंट डाउन होता है निफ्टी तो भाई 200-250 पॉइंट तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। तो एक साइकोलॉजिकली मेरा एसएल बनता है इसमें बैंक निफ्टी में। और अगर मैं इसका थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊं, वन डे का चार्ट देखूंगा तो सच कुछ नहीं है, और अवर्ली का चार्ट देखूंगा तो अवर्ली चार्ट पे भी यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझाते हैं आपको। मैं ये लाइन जो है यहाँ से हटाना चाहूँगा, यहाँ लगे रहते तो कोई बात नहीं। इसमें भी फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप देखने को मिला है। लास्ट कैंडल जो है इसमें भी शूटिंग स्टार है, और इसको मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक इंडिकेटर लगा देता हूँ, MACD लगा देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें डाइवर्जेंस के बारे में हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा।
मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करूंगा, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे तो इसमें भी फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप बना हुआ है। बैंक निफ्टी में नेगेटिव डाइवर्जेंस है, हर जगह से ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन के ऑलमोस्ट नीचे चल रहा है, ठीक है, और इसमें भी मुझे लग रहा है कि फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे जो लग रहा है बैंक निफ्टी जो आना चाहिए वो 45,400 के आसपास मुझे लग रहा है कि आना चाहिए, ठीक है। तो भाई अगर एक अच्छी जगह पे चीज़ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बिल्कुल हाई पे है और स्टॉप लॉस के बिल्कुल पास है, जो वीकली चार्ट के हिसाब से आवरली चार्ट पे सेलिंग का पैटर्न बना है। जब इतनी सारी कंफर्मेशन आती है और फिर भी आपके मन में अगर डाउट है तो भाई आप फिर ट्रेडर नहीं हो, ठीक है। तो बाजार में थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और आप सोचो भाई यहाँ पे भी अगर सेलिंग ना बने या फिर आपको यहाँ पे भी डर लग रहा है तो फिर भाई आपका कुछ कह नहीं सकते। बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अब देखो अब बाजार का हाई है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, बाजार का हाई है, यहाँ पे ना अगर मैं बोलूँ सेल कर दो तो सबको डर लगेगा, नहीं 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 भाई सेल नहीं करेंगे, मार्केट हाई पे हाई बना रहा है। बट यहीं से अगर बाजार 46,200 से 46,000 आ जाता है तो फटाफट से सेल कर देंगे, क्योंकि आपने देखा कि बाजार गिरता हुआ जा रहा है तो वहाँ पर सेल करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट गिर चुका है। तो मैं मानता हूँ कि हाई पे थोड़ा सा डर लगता है, बट कंफर्मेशन जब आपको इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है तो सेलिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। देखो मैं कोई सही रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सेल करो, बट मैं अपनी पोजीशंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि बाजार में क्या हो सकता है, बाजार में किस तरीके के पैटर्न बनने हैं, चांसेस क्या है मार्केट के, रिवर्सल के चांसेस क्या है, मैं वो थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं अपने दिल से बता रहा हूँ आपको। जो मेरे को काम करते हैं मार्केट में, जो 15 साल हो चुके हैं, जो 13 साल का एक्सपीरियंस टेक्निकल एनालिसिस में हो चुका है, जो इतनी बार मैं ऐसे चार्ट्स देख चुका हूँ, जो ऐसा हुआ है पहले तो वही होने की आगे भी संभावना है। और इसमें बोला जाता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा। और बाकी मैं अपनी पोजीशन आपको बता देता हूँ, मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ अपना। तो अभी मेरी जो पोजीशंस है उसके बारे में बताऊंगा कि मेरी पुट्स हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मेरी पुट्स हैं, और अभी मुझे जो नुकसान हो रहा है वो 16,000 के आसपास नुकसान हो रहा है मेरे को। और बाजार जब मेरे पॉजिटिव खुलेगा तो ये 16,000 मुझे लग रहा है कि जो लॉस है वो 16,000 के प्रॉफिट में होगा, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट लॉस प्रॉफिट इस गेम का पार्ट है। बट मेरी जो पोजीशंस है वो मैंने आपको बताई है कि मेरी अभी निफ्टी बैंक निफ्टी की पुट्स मैंने ली हुई हैं, और क्यों ली है उसका रीज़न क्या था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि हमारी जो भी कहने का मतलब है कि जो भी मार्केट में कुछ चेंजेस होते हैं या फिर कोई पैटर्न्स बनते हैं, जो हमारी चार्ट एनालिसिस है वो इस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं। जो मेरे खुद के ट्रेड्स होते हैं, जो मैं ट्रेड बना रहा हूँ वो भी मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। वो एक लर्निंग के लिए होता है, क्योंकि जिससे आप लर्न कर सकें। दूसरा दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये तो है ही, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी आपको बेटर एनालिसिस आपको इसमें मिल जाएगी। और दूसरा हमारा दोस्तों कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो चाहे आप ले सकते हैं, 7,999 का है। जो मेरी खुद की एनालिसिस है, जो मैं इतनी डीप एनालिसिस करता हूँ, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं बहुत पॉजिटिव कि आपकी एनालिसिस बहुत डीप है। सिर्फ आप लाइनें खींच के ये नहीं कहते कि इसके ऊपर बाय इसके ऊपर सेल, आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके बताते हो। क्योंकि दोस्तों मैं टीचर ही रहा हूँ, अगर आप बात करें 2011 से पढ़ा रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस, और ऑफलाइन, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ा दिया किसी को या प्री रिकॉर्डेड वीडियोस दे दी, पहले तो इतनी चलती नहीं थी, कि ऑफलाइन पढ़ाता था। तो आदत है कि यार एक चीज़ को पढ़ाऊँ अगर मैं, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। बट दोस्तों अगर आपको सीखना है, उसका प्रोसेस सीखना है, बेसिक से सीखना है, तो हमारा कोर्स है 7,999 का टेक्निकल एनालिसिस का, 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया हुआ है। इसमें क्या होता है कि सिखाया गया है कि हाउ टू सेलेक्ट योर स्टॉक्स, कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, इंडेक्स को सिलेक्ट करते हैं, बाय कब करना है, सेल कब करना है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना है, ये 4 चीज़ें मार्केट में होती हैं, सारी चीज़ें इसमें सिखा दी है। 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस में बहुत अच्छे एनालिस्ट बन सकते हो। साथ साथ एक हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, और इसके अलावा जो डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शंस का कॉम्बो कोर्स और ऑप्शन का कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा ऐप का लिंक भी आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली कोर्स हमारा परचेज कर सकते हैं। बट दोस्तों वही है कि कोर्स कहीं से भी लीजिए आप, मेन है प्रैक्टिस, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।